So today we are going to first of all discuss the doubts that all of you are having. Okay, I have given you two questions as homework, question number 3 and 4. In both question, entry number 5 you find difficult. So let's try to solve it and make it bit easier. सबसे पहले हमें बेटे ये दिया है कि हमने गुड्स सेल करे हैं अर्जुन को 20,000 के. Arjun of Delhi and the one who is the proprietor is Amit of Gurgaon. तो हरियाणा और दिल्ली मतलब दो अलग अलग जगह है तो IGST will be there. IGST होगा ना? But that is in case it is within the UT. Then it will be UT GST and CGST. Now it is one state and one UT, so it will be IGST. ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्किंग नोट बनाते हैं. वर्किंग नोट में we will write what is the total amount of goods given 20,000. तो सबसे पहले हम लिख देंगे 20,000. लेस करते हैं क्रेडिट डिस्काउंट. ये हमको ऑलरेडी मालूम है. हाउ मच? 10%. 2,000. अमाउंट आ गया 18,000. सो ये वाला पार्ट तो हम भूल ही जाते हैं. And we will start our question from here. Sale हुई how much? 18,000. 18,000 की सेल होगी बेटे और इस 18,000 के ऊपर they are saying you got discount. How much discount you have given? 5%. तो कैश डिस्काउंट माइनस करिए कितना आएगा? 900 is the discount. So how much he may have paid to us? 17,100 प्लस GST. GST पे तो नहीं ना डिस्काउंट दिया हमने, नहीं ना दिया डिस्काउंट. तो जो हमारा टोटल कैश का अमाउंट आएगा बेटे इट विल बी 17,100 प्लस GST क्योंकि डिस्काउंट इज गिवन बाय सेलर टू बायर नॉट बाय गवर्नमेंट. तो GST विल नेवर बी लाइक GST पे हम कभी भी डिस्काउंट विल नॉट बी देयर. क्लियर है ये बात? नाउ लेट्स कम बैक टू द जर्नल एंट्री. सेल की जर्नल एंट्री यू ऑलरेडी नो. What is the journal entry for sale of goods? Cash account debited. Discount we are allowing. Discount allowed account debited. You are not writing. No problem. समझ लो पहले फिर लिख लो. But you are supposed to be active. Output. Output. IGST. इनपुट तो नहीं होता सेल में, आउटपुट होता है. सेल इज ऑफ 18,000. हाउ मच इज द GST? 18. इसी के ऊपर लगाते हैं ना 12%. कितना है? 18,000 के ऊपर लगाना है हमको. सेल कितनी है? बेटे सेल हमारी 18,000 की है ना. हमने 18,000 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है. 18,000 के ऊपर 12% कैलकुलेट करना है बेटे आपको. 20,000 तो है ही नहीं, क्वेश्चन में एग्जिस्ट ही नहीं करता. नो, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 18,000. दिस इज द 100% ऑफ अमाउंट. इस पे 12% लगा के तो टोटल लिखते हैं हम हमेशा. क्या हो गया? सेल के ऊपर कितना आया बेटे? कैलकुलेट करके बताइए. इट इज 2,160. 18,000 का 12%. अब डिस्काउंट भी ऑलरेडी नो हाउ मच 900. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश गिवन? मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख के बता रही हूँ जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. 17,000 एक तो 100 दिया उसने प्लस उसने 2160 भी दिया. तो टोटल कितने पैसे दे दिए होंगे? 19,260. एंट्री बैलेंस भी नहीं देखो होगी. उनको कुछ राउंड फिगर भी नहीं आंसर दे. सर वो मैंने से डाल दिया था. ध्यान से देखिए. डन है बेटे? समझ आ गया अब आपको? कोई डाउट है? आई एम रिपीटिंग.
आयुष चावला, यस बेटे, यू कैन आस्क। मैम इसमें गुड्स उसने 17,100 के सेल किए, नो तो नो जीएसटी नो इस पे लगेगा ना? नो बेटे, हमारे जो गुड्स सेल हुए हैं यहाँ पे देखिए ना, वर्किंग नोट क्या कह रहा है, हमारे गुड्स थे 20,000 के, वी हैव गिवन ट्रेड डिस्काउंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स में शो नहीं करते, तो हम ये लेके चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, 18,000 से। तो सेल कितने की थी, 18,000। मोर ओवर, क्या सेल में भी देखो ना, सेल में 18,000 लिखा है, तो जीएसटी तो इसी पे लगता है। whatever amount is written in sales के opposite, सेल्स के अगेंस्ट जो पैसे लिखे उसी पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। ये तो हमारा अमाउंट ऑफ कैश है, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 80,000 में से डिस्काउंट दिया, 70,500 इज द अमाउंट ऑफ कैश पेड प्लस जीएसटी, तो प्लस जीएसटी करके 19,260 आ गया। दिस इज द राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन, क्लियर है? अब सिमिलर एक और क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे डाउट है तो वहां क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का एंट्री नंबर 5, अगेन इसकी भी एंट्री नंबर 5 थी, ये थी क्वेश्चन नंबर 3 की एंट्री नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंट्री नंबर 5, दिस एंट्री सेज अगेन वी हैव टू मेक अ वर्किंग नोट, ये रब कर दो, वर्किंग नोट डन है बेटे, नोटेड, noted, last is okay, so working note for this question now, again please try to understand, doubt होगा तो you can again ask me। हमने गुड सेल करी सुनील को, कितने की, 10,000 की 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 के गुड्स थे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 1,000, तो क्वेश्चन आ गया 9,000। तो हमारी सेल कहां से स्टार्ट होगी, 9,000, तो ऊपर वाला पार्ट हम इग्नोर करेंगे, 9,000 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 9,000 के ऊपर हम लगाएंगे जीएसटी, हाउ मच, 6%। तो मैं यहाँ इकट्ठे 12% लिख दूं, पहले 6% जीएसटी लगा, पहले डिस्काउंट लिख लेते, कितना डिस्काउंट दिया वो नहीं पता, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट इज नॉट गिवन, तो जीएसटी कितना ऐड हो गया बेटे इसमें, 540 एंड 540 दो हो गए ना, उन्होंने बोला है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगा 6%, तो ये टोटल आ गया मेरे पास 11,000, 9,000 और 1,000, 10,000 और 18, यही है बेटे, 10,000 एंड 9,000 और 1,000, 10,000 एंड 18। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, डिस्काउंट का अमाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, कैश रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिटेड नॉट श्योर, डिस्काउंट अलाउड नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नॉट श्योर, टू जो श्योर है वो लिख लेते हैं, टू सेल्स हमें पता है हाउ मच 9,000, जीएसटी हमें पता है, टू आउटपुट सीजीएसटी हाउ मच 540, आउटपुट एसजीएसटी हाउ मच 540, ये हमें क्लियर है सबको, क्लियर है इतना? इसके अलावा व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज, प्लीज ध्यान से एक बार रीड करिए, क्वेश्चन सेज दैट ही रिसीव्ड नेट रुपीस, नेट अमाउंट 8,500 प्लस जीएसटी, तो कैश कितना मिल गया, मैं यहां फिर से लिख रही हूं ब्रैकेट बना के, हाउ मच कैश वी रिसीव 8,500 प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना है 540 और 540 प्लस करो, कितना आ गया, हाउ मच बेटे, 9,580 is the amount that we have received. So balancing figure देखो दोनों साइड की, क्योंकि नेट लिखा है, it means rest of the amount is given as discount, तो डिस्काउंट कितना हो गया, कैलकुलेट करिए, 500 होगा,
ठीक है, क्योंकि 9000 के बदले में 8500 दिया, जीएसटी तो पूरा ही दिया उसने, तो वही 500 रुपया डिस्काउंट हुआ ना। सो दिस इज हाउ दिस एंट्री इज गोइंग टू बी फर्स्ट। डिस्काउंट हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, बैलेंस फिगर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन की जीएसटी प्लस 8500 दिया, तो ऐड करके लिख दिए। ये नीचे वाला हमें ऑलरेडी पता था जी। डिस्काउंट हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला, जर्नल एंट्री में जो डिस्काउंट है बैलेंसिंग फिगर ऑफ द टू साइड्स। फॉर एग्जांपल शुरू से बता रही हूं आपको, ड्यूरिंग द होल ईयर जीएसटी सेट ऑफ जब हमने करना है, क्वेश्चन में लिखा है पास जर्नल एंट्री टू सेट ऑफ जीएसटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी सेट ऑफ? सी ड्यूरिंग द ईयर so many transactions take place. In some transaction we receive GST, in some transaction we pay GST. The GST which we are paying is called as input GST. Example के लिए मैंने IGST लिख दिया GST, and the GST which we are receiving is called as output GST. इतना तो सबको क्लियर है? Input क्या होता है? Whichever we are paying to the government, that is called as input GST. What is output GST? That we are receiving या मैं लिख देती हूँ received from the general public, that is output GST. And this amount will be a liability and this amount will be asset. Because कल को जब मैंने पेमेंट करनी है तो ये वाला पैसा मुझे हेल्प करेगा ना सेट ऑफ करने में। मुझे मेरी पेमेंट कम होगी किससे? इनपुट से। जितना ज्यादा इनपुट मैं अभी दे दूंगी बाद में मुझे उतने कम पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज द रीजन व्हाई आई कॉल इट एसेट। अदरवाइज है तो नहीं एसेट, है तो एक्सपेंसिव। आउटपुट जीएसटी वी हैव रिसीव्ड जीएसटी, दिस इज आवर लायबिलिटी एंड वी हैव टू पे इट बैक टू द गवर्नमेंट। हमने पैसा किसको पे करना है? वापस गवर्नमेंट। अब देखो मेरे को एक बच्चे ने डाउट पूछा कि मैम आपने बोला कि ये लायबिलिटी है तो ये तो क्रेडिट होनी चाहिए, फिर आप खुद एंट्री में इसको डेबिट क्यों कर रहे हो? सेट ऑफ वाली एंट्री में व्हाई यू आर डेबिटिंग दिस? इसके लिए मैंने सोचा कि आपको एक एग्जांपल देके सिंपल से समझाती हूँ। आउटपुट जीएसटी इनपुट को भी इग्नोर करके कोई भी लायबिलिटी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या आती है? मान लो कैश में लोन मिला, ऐसा होता तो नहीं है, चलो कैश अकाउंट डेबिटेड, मैंने लोन लिया टू एसबीआई लोन फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है 10,000 एसबीआई किसी बंदे का नाम है, मैंने एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, तभी कैश लिखा। एसबीआई बैंक तो बैंक में पैसे देता है, इसलिए एसबीआई इज द नेम ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एसबीआई है, मैंने उससे लोन लिया 10,000 का, मुझे कैश मिल गया। ये मेरी एसबीआई लोन क्या है? दिस इज माय लायबिलिटी, और लायबिलिटी को मैं हमेशा क्या करती हूँ? यही मैंने यहाँ बताया था कि ये मेरी लायबिलिटी है, उसको मैं हमेशा क्रेडिट करती हूँ। इन केस नाउ आई एम गोइंग टू पे इट बैक टू एसबीआई लोन, मैंने वापस करना है। एंट्री बताओ, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? एसबीआई लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने एसबीआई लोन को उसके पूरे 10,000 वापस कर दिए, और मेरी जो लायबिलिटी थी वो अब क्या हो गई? इस एंट्री का क्या मतलब है? इस एंट्री का मतलब है कि एसबीआई लोन एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल। तो आज की डेट में मेरी बुक्स में एसबीआई लोन के नाम पे जीरो बैलेंस है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, इट इज ऑल क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स एंट्री। मैंने लायबिलिटी को क्रेडिट किया जब लायबिलिटी क्रिएट हुई, जब लायबिलिटी पे की तो मैंने उसी लायबिलिटी को रिवर्स कर दिया, डेबिट कर दिया ना बेटे मैंने। क्लियर है ये बात? यही सेम मैं आउटपुट के साथ भी करने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में अब आउटपुट जीएसटी बता दूं, अब समझ आ गई बात? रिवर्स करने का मतलब है मैं उसका अकाउंट क्लोज कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? अकाउंट क्लोज कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे क्वेश्चन में इनपुट जीएसटी रिसीव की मैंने 10,000 एंड आउटपुट जीएसटी मेरी इनपुट जीएसटी मैंने पे करी 10,000 एंड आउटपुट जीएसटी इज 12,000। तो आउटपुट जीएसटी जब आई होगी तो मैंने क्रेडिट की होगी क्योंकि मेरी लायबिलिटी है। अब मैंने पे करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
डेबिट करना पड़ेगा रिवर्स एंट्री, तो माय जर्नल एंट्री विल बिकम आउटपुट। अभी यहाँ जीएसटी सिंपल लिख रही हूँ, आईएससी कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू, मान लो इनपुट है ही नहीं, इट इज 0, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? तो क्या बन जाएगी? टू बैंक अकाउंट। मैंने 12,000 रुपए पे कर दिया है, जीएसटी पेड। नरेशन क्या आएगी? बीइंग आउटपुट जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट। अब देखो मैंने आउटपुट को डेबिट किया, क्यों किया? मैं जीएसटी को रिवर्स कर रही थी। आई वांट टू क्लोज माय आउटपुट जीएसटी। दिस इज व्हाट इज टू बी डन एट द एंड ऑफ द ईयर। The amount of GST that we have received during the year as liability, it is to be paid back to the government to get like free हो जाए हम उस liability को, उसको set off करें। Clear है? इतनी सी बात clear है बेटे आपको? स्नेहल आपको clear है? I am coming to that point only. Okay. So now, in case input GST is already given in the question. So ये input GST is the amount which I have already given to the government. What is the fun of this amount which I have given to the government? Why I have given? So that later on when I will have the liability, I will be able to cover it from this. हमने, for example, at the end of the year हमने टैक्स देना है गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए। मुझे लगता है कि मार्च में मैं इकट्ठे इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? What I can do? एडवांस टैक्स दे दूं। तो ड्यूरिंग द ईयर थोड़े थोड़े करके मैंने 5,000 हर मंथ दिए। 11 मंथ में कितना पैसा दे दिया मैंने? 55,000। देना था 1,55,000। तो अब एट द एंड ऑफ द ईयर कितने पैसे दूं मैं? 45 ही दूंगी ना, व्हाटएवर इज लेफ्ट। और बाकी 55 किसके नाम से लिखूंगी? एडवांस टैक्स गिवन। दिस इज आल्सो कैन बी assumed as advance tax which we have already given. So we will write to input GST how much? 10,000 if it is given in the question, and 2,000 is to be paid now through bank to bank account 2,000. ठीक है जी? 2,000 is to be paid through bank. 10,000 is covered from input which we have already paid to the government, and total 12,000 we have to pay. Clear है बेटे? अब इसका एक और भी मतलब है, इनपुट क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि इनपुट जब रेज हुआ था तो मेरा एसेट बन गया था, मेरे लिए एक डेबिट बैलेंस बन गया। अब वही 10,000 जब मैंने क्लोज कर दिया तो वो मेरा एसेट क्लोज हो गया, खत्म हो गया। नाउ इन माय बुक्स देयर इज नो इनपुट नो आउटपुट। जो भी आउटपुट था वो मैंने या तो कवर कर लिया या पे कर दिया, जो इनपुट था वो मैंने क्लोज कर दिया। तो न्यू ईयर विल स्टार्ट विद न्यू जीएसटी। पुरानी जीएसटी का सारा हिसाब खत्म। क्लियर है? नाउ इज इट क्लियर बेटे टू ऑल ऑफ यू? Those who are sitting online, bete, am I clear to you? Now we will do a question in which all 3 GSTs are given. तीनों टाइप के GST, IGST, SGST, CGST given. We will see how to set it up. तो मैं ऊपर पहले लिख देती हूँ आउटपुट GST and then input IGST, CGST and SGST. 3 types of GSTs are given. All 3 balances are given. Let's see what will happen. Here the output GST is 5,500. Input GST is 12,000. CGST output is 60,000. Input is 5,500. 60,000 and 5,500. Now this is the question. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको तीनों जीएसटी गिवन है, हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या बैलेंस आ रहा है। फर्स्ट वाले आईजीएसटी में हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे दे चुके हैं और लाइबिलिटी हमारी कम है। आउटपुट क्या होती है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ लाइबिलिटी 1000।
तो गलती से मैंने क्या किया, यहाँ पे 5500 लिख दिया था, 55,000 कर दिया। तो यहाँ पे ये एक बार हमने देख लिया कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हियर इन फर्स्ट केस हमने गवर्नमेंट को जो पेमेंट ऑलरेडी कर दी है, दैट इज मोर, बट वी हैव टू पे इज वेरी लेस। इट मींस वी हैव पेड इन एडवांस, एक्सेस पैसा चाहिए। तो हाउ मच एक्सेस हैज ऑलरेडी गॉन, एक्सेस अमाउंट लिखना है यहाँ। कितना एक्स्ट्रा पैसा है, एक्सेस कितना, 6,500, दिस इज एक्सेस, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में सीजीएसटी में कम पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को हमने पे करना है 60 और पे किया है 55, 5,000 मोर वी हैव टू पे, सो वी विल राइट 5,000 डेफिशिएंसी है हमारी, कम है। यहाँ पे भी 5,000 कम पे किया, तो सिमिलरली व्हाट वी कैन डू नाउ, ये आपको ऑलरेडी बताया कि ये अमाउंट पे करना है, ये ऑलरेडी पेड है, तो हम इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो वी विल राइट हियर इधर माइनस करके कि हमने सीजीएसटी में डाल दिया कितना, 5,000 सीजीएसटी में डाला, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस यहाँ पूरा 5,000 लिख दें, ब्रैकेट में जगह आपके पास है तो लिख दो, ये आईजीएसटी से कवर किया, आपको याद रहेगा। तो नाउ सीजीएसटी में हमने कुछ भी पे नहीं करना है, सारा का सारा 5,000 आईजीएसटी में कवर हो। अभी भी एक्स्ट्रा पैसा बचा है 1,500, कहां से कवर करें, तो एसजीएसटी वाला पैसा यहाँ कवर कर लेते हैं। कितना कवर हो सकता है, एसजीएसटी कवर कर लिया 1,500, तो आईजीएसटी 0 बच गया, डन। और यहाँ 1,500 कवर हो गया है फ्रॉम आईजीएसटी, कितना बैलेंस बचा, 3,500 को हम बोलते हैं टू बी पेड। ये हमको अभी पे करना है, जो अभी तक पेमेंट नहीं। आईजीएसटी भी 0 हो गया, सीजीएसटी भी 0 हो गया, इसका बैलेंस बच गया, दैट इज टू बी पेड। क्लियर है, लिख लें इसको। अब हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, करो स्टार्ट। स्टार्ट करें बेटे, हाँ जी देखिए, अब सारे स्टार्ट करते हैं शुरू से। तीनों की अलग अलग एंट्री पास करें, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सबसे पहले सीजीएसटी कराती हूँ क्योंकि उसका बैलेंस 0 हो गया, दैट इज इजी। सीजीएसटी ऊपर क्या लिखना है, आउटपुट कैंसिल हो रहा है ना, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, हाउ मच, 5,000, सॉरी 60,000 है, सीजीएसटी कर लो, 60,000 हो गया। तो इनपुट सीजीएसटी कितना था अपना, इसका अपना कितना था, 55,000। एंट्री कहाँ डालूं, जगह कहाँ है, इस तरफ कर दूं। यहाँ पे देखिए बेटे, सबसे पहले मैं सीजीएसटी की एंट्री पास करूंगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, हाउ मच इज द आउटपुट सीजीएसटी, 60,000 टू इनपुट सीजीएसटी कितना हुआ, 55,000 इनपुट से हो गया, और बाकी 5,000 कहां से हुआ कवर, अकेले ही कर रहे हैं, दिस वन इज इजी। अच्छा, यू वांट टू से कि आईजीएसटी वाला अलग से करें, उसके अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अपना जितना बैलेंस था उतना ही लिख देंगे कि इसका 55 इनपुट के साथ कैंसिल हो गया, जो बाकी 5,000 बच गया वो हम आईजीएसटी में करेंगे, इसको छोड़ देंगे। दिस इज डन। एसजीएसटी करें, आउटपुट एसजीएसटी देखो, आउटपुट एसजीएसटी हाउ मच वाज द अमाउंट। दोनों मेथड इजी हैं, आप ऐसे ही अपने आप को कंफ्यूज करते रहते हो। द प्रीवियस वन वाज आल्सो वेरी इजी, पहले उसी से कर लो जो कंटिन्यू कर रहे हैं।
60,000 इज द अमाउंट एंड 55,000 अपना कवर किया और 5,000 कहां से कवर किया हमने? टू इनपुट आईजीएसटी से कवर किया। एसजीएसटी देखो, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट हाउ मच? 60,000 टू इनपुट एसजीएसटी से कितना कवर किया? 55,000 अपना ही कवर कर लिया और बाकी का बैलेंस आईजीएसटी से कितना कवर किया है? ओनली 1500, बैलेंस 3500 क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, जो बैंक से पे करना। क्लियर है? अब आईजीएसटी पे आ जाओ। आईजीएसटी में भी कुछ सिंपल ही बचा है। आईजीएसटी का इधर लिख देती हूँ जर्नल एंट्री, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 5500 टू इनपुट आईजीएसटी 5500।